यहाँ पर जो मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे भी तो इतने अलग अलग किस्म के रहे हैं। इनफैक्ट मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि प्रोफेसर गार्गी नंदी रॉय जो है वो भी वोट डालने के लिए जाएंगी, वो भी यहाँ पर एक वोटर है। लेकिन प्रोफेसर यहाँ भाई मराठी मेयर होना चाहिए, बुर्के वाली बनेगी मेयर, फिर बुर्के वाली प्रधानमंत्री भी बन जाएगी, नई नई साड़ी वाली बननी चाहिए। फिर किसी ने कहा कि अरे यहाँ पर मुसलमानों को रहने दिया जा रहा है, इतना काफ़ी नहीं है क्या? मतलब इस तरीके की बातें निकली, वो भी उस चुनाव को लेकर जहाँ पर हिंदू मुसलमान कम देखा जाएगा। पहले ये देखा जाएगा मेरे घर के बाहर निकल, वो जो नाली बहती है घर के बाहर, वो ये नहीं देखती है कि मैं हिंदू के घर से निकल रही हूँ कि मुसलमान के घर से निकल रही हूँ। गंदगी जब फैलेगी तो वो हिंदू के घर पे भी फैलेगी और मुसलमान के घर पे भी फैलेगी। जी जी रूबिका, एक तहसीन जो बोल रहा था ना, मैं तो उसके अभी एक विषय में हूँ। ये जो अंबरनाथ में हुआ था और वो जो अकोट में हुआ था, वो बहुत बुरा हुआ था। हमें पता है कि पॉलिटिक्स हैज द स्ट्रेंज बेड पार्टनर्स, लेकिन ये सही नहीं है। और आपने जो कहा ना, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए बीएमसी में। बीएमसी का ये मुद्दा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जो आम लोग हैं उनके लिए ये मुद्दा है रूबिका। जमीन में ये जो भाइयों को एक साथ आना, ये लोग जो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति, ये सिर्फ मीडिया में है। आप सुनिए कि जो जमीन पे आप जाइए, लोगों में जमीन पे इसका कोई असर नहीं है। लोगों को सच्ची में क्या चाहिए? साफ पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, बीएमसी में वही चाहिए। और लोगों को ऐसे पार्षद चाहिए जो मतलब आवाज दे तो आ जाए। क्योंकि ना आप जब लोकसभा में वोट देते हैं तो आप पार्टी देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, लेकिन जब विधानसभा के होके जब कॉर्पोरेशन में आते हैं, आपको ऐसा कोई चाहिए। पर मैं जो तहसीन से एकमत नहीं हूं कि तहसीन को भी पता है कि एज महायुति क्या है। मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको समझा दूंगी, लेकिन जो हुआ यहाँ पे वो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और लेकिन आप जो कह रही है कि जो मुद्दे मीडिया में हेडलाइन बन रहे हैं वो आम आदमी के लिए मुद्दा है ही नहीं, लेकिन बावजूद उसके तहसीन इस तरीके के बयान आना कि बुर्के वाली जो है मेयर बनेगी, फिर क्या बुर्के वाली क्यों बनेगी, वो तो साड़ी वाली मेयर बनेगी, हमें तो मराठी मेयर चाहिए, गैर मराठी वोट जरूर चाहिए लेकिन मेयर हमको मराठी चाहिए। मतलब ये बाटो काटो वाली राजनीति, आम आदमी नहीं अगर उससे अग्री कर रहा है तो फिर बयानात क्यों? जो लोग कहते हैं बुर्के वाली मेयर बनी किसी किसी को कुछ हैंडफुल फ्यू को अपील करते हैं, बहुत सीमित लोग हैं रूबिका जिनको अपील करने के लिए वो ऐसे बोलते हैं। ऑलराइट प्रोफेसर, द सेम क्वेश्चन वाज टू तहसीन पूनावाला, वो इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं। नहीं वो जो लोग मैंने बोला ना मैं बहुत अच्छी जो लोग कहते हैं कि बुर्के वाली बनने चाहिए मुंबई की महापौर मेयर, वो अपनी पार्टी में बुर्के वाले को प्रेसिडेंट बना देना। एब्सोल्युटली, वो अपनी पार्टी में बनाए। पहला पार्टी में भाईजान और छोटे भाईजान के अलावा किसी को बना चांस नहीं मिलता, वहां पे बुर्के वाले को चांस नहीं देंगे। यहाँ के महाराष्ट्र के हमारे लोगों को हैदराबाद से आके सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे वहां बुर्के वाले भी खुश रहते हैं, साड़ी वाले भी खुश रहते हैं, और स्कर्ट पहनने वाले जिसको जो पहनना पहने, ये मुद्दे ही नहीं है। ना ही मुद्दा वो दो नेपो बच्चे है, जो नेपो बच्चे को मैं जेन्युइनली कह रहा हूं रूबिका जी, ये इस बात से मैं प्रोफेसर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। राज ठाकरे जी और उनके नेपो बच्चे मास लीडर है 6 पत्रकारों के महाराष्ट्र में। इसके अलावा इनके पास कोई बीस नहीं। 6 पत्रकार इनकी इर्द गिर्द चलते। और राज जी ने ऐसा दरवाजा खोला, ऐसा तो महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं खोला। और ये 2 भाई एक साथ आगे, मतलब ये कोई फैमिली सास बहू का ड्रामा चल रहा है? ये कोई भाई भाई का ड्रामा चल रहा है? क्या है ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हम दोनों महाराष्ट्र को बचाने आए। आप भाई हो कौन? कहां हो आप? 5 साल रूबिका जी, आपके जितने भी सहयोगी उनको पूछे, कोहिनूर मिल्स उसको डेवलप करने वाली मातोश्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने मराठी मानुस को व्यवसाय मिला, कितने मराठी मानुस को वहां पे घर मिला? वो मिल्स किसका अधिकार था? किसने डेवलप किया? अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी किसके हाथ में गई? कहां से आए पैसे? पूछे, ये मराठी मानुस का भला करेंगे? ये मुसलमानों का भला करेंगे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में 74,000 करोड़ सालाना के बजट के लिए एक आए। ये दोनों भाई अलग हुए क्योंकि उनको पावर चाहिए था, दोनों भाई एक हुए क्योंकि उनको पावर चाहिए। और इनके नेपो बच्चों को इस तरह से कवरेज मिल रहा है जैसे कि पता नहीं किसी ने ऊपर से उनको यहाँ भेजा है महाराष्ट्र के प्रगति के लिए। जितना लिबरल होकर आप नेपो किड यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नेपो बेबीज का आरोप तो बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे लोगों पर लगता है, बहुत सारे चेहरे हैं, है ना?
मतलब ये भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है। और ये अगर आप महाराष्ट्र में भी देखें अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्योंकि हम महाराष्ट्र को बात करें अक्रॉस पार्टी लाइंस, अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख ले, बीजेपी, कांग्रेस, एमएनएस, शिवसेना, एसएस, यूबीटी, जो भी, एनसीपी, सब में 80% प्रत्याशी नेपो है, 80 to 85%, इंक्लूडिंग बीजेपी। ये दिक्कत है महाराष्ट्र की राजनीति की, और ये और महाराष्ट्र की मुझे लगता है पूरे देश की राजनीति की ये दिक्कत है। हाँ, यस, ये प्रॉब्लम है। ओके, प्रोफेसर गार्गी, क्विकली 20 सेकंड। तहसीन, इस सबके बाद आपको खुद क्या लगता है दिल से कौन आगे है? आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि आगे महायुति है। देखो हंस रहे हैं, देखो विधानसभा में अगर आप देखेंगे मुंबई में कितना वोट मिला था बीजेपी को, 29%, ओके, एंड 17% टू शिवसेना एकनाथ शिंदे, तो 46%। मैं आपको आंकड़े बोल देती हूँ। और यूबीडी को मिला था 23%, वो भी कांग्रेस के साथ, तो मुसलमान वोट मिला था। और एमएनएस को 7%। मान लीजिए दोनों मिलकर 30%, जो होगा नहीं क्योंकि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों के 46% से 2-4-5% कम भी हो जाए तो भी 42%। तो जो आंकड़े हैं तहसीन, आंकड़े बता रहे हैं कि नहीं, एज महायुति की है। हमें भी अच्छा नहीं लगा था जो अंबरनाथ में हुआ, जो अकोट में हुआ, बीजेपी और एमआईएम साथ में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस के साथ एक साथ पर मैं ये कह रही हूँ कि ये तो पहला चुनाव है ना जहां पर परिवार टूटने के बाद साथ भी आ गए, जैसे उद्धव ठाकरे। असर नहीं है रूबिका जी, कोई असर नहीं है, जमीन पे कोई असर नहीं है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आ गए। ओके, आपको लगता है कोई असर नहीं है? तहसीन, कोई असर नहीं ओके, है। तहसीन जवाब दे, तहसीन जवाब दे। हाँ, रूबिका जी, गणित और सियासत का एक नियम होता है, किसी भी आंकड़े को आप शून्य से मल्टीप्लाई करो उसका नतीजा शून्य ही निकलता है। राज ठाकरे जी और मन से महाराष्ट्र की राजनीति के शून्य है, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं इसका नुकसान आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को होगा। आदरणीय अभी कभी आप बोलते हैं, कभी कहते हैं कि वो आदरणीय नहीं है, वो ठग ब्रदर्स है। उद्धव जी के बारे में कभी बुरा नहीं कहा। अभी कहा है भैया आपने, शुरुआत ही आपने ब्रदर्स, ठग ब्रदर्स करके की है। ये ठग बंधन है। उद्धव जी एक डिसेंट व्यक्ति है और उनकी पार्टी ठीक करती है। अब ब्रदर से बंधन आ गए। आपका भी तो हृदय परिवर्तन ऐसे होता है ना, मतलब हर पहर तो आप चेंज हो जाते हैं। अब बहुत ज्यादा समय लगे क्लैरिफाई करने को, लेकिन मैं एक चीज कह दूं, प्रोफेसर, एक, अगर शिवसेना यूबीटी खुद पे लड़ती वो बेटर परफॉर्मेंस करती। राज ठाकरे जी की वजह से नुकसान होगा, और राज ठाकरे जी के जो नेपो बेटे उसकी वजह से जो नुकसान होना है। आप इंटरनेशनल न्यूज चैनल को शब्दों देखो, लॉन्डे बिंडे, इस तरह के शब्द आप नेशनल नहीं, और ये पहली दफा नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब 12-15 साल पहले भी हमें याद है जब वो पानी पूरी का ठेला लगता था किसी उत्तर भारतीय का, और शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ चले जाते थे और पूरी पानी पूरी के, मुझे आज भी याद है, मैं स्टूडियो में थी और मुझे कल्चरल शॉक लग गया था ये सोचकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मराठी नहीं हो, तुम उस जमीन पर नहीं जन्मे हो, तो हम कुछ भी कर देंगे। और यही टैक्टिक्स इस बार भी देखने को मिले हैं। लेकिन विवेक, ये कितना कारगर साबित होंगे, ये मराठी मानोश, मराठी फर्स्ट, ये मराठी अस्मिता सबको, मतलब एक राजस्थानी को राजस्थान की अस्मिता सबसे प्यारी होगी सबसे पहले, एक बंगाली के साथ वो बंगाली अस्मिता होगी, एक महाराष्ट्रियन के साथ मराठी अस्मिता होगी, समझ में आता है। लेकिन इस पूरे मसले पर वोट डालना ये कहकर के हम ही तुम्हें बचाएंगे, ये कारगर होगा? रूबिका देखिए, बहुत कम समय आपको अगर मैं फैक्ट्स बताऊं, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज का, मैं सिर्फ मुंबई की बात करूंगा। मुंबई में 28 से 30% मराठी वोटर्स हैं, 18 से 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। बाकी जो 50% वोटर्स हैं उसमें नॉर्थ इंडियन बहुत बड़ी तादाद में है। 22 से 24 लाख जो है वो नॉर्थ इंडियन वोटर्स हैं। उसी परसेंटेज में गुजराती भी हैं, राजस्थानी भी हैं, साउथ इंडियन भी हैं। साउथ इंडियन अच्छी तादाद में वोटर्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नो डाउट कि सारी पार्टियां क्लेम कर रही है कि मराठी मेयर होना चाहिए, मराठी मानुष की अस्मिता की बात है, ओके, इज करेक्ट। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो ये जो लड़ाई हो रही है कि अगर हमसे मराठियों की बात करें तो 28 से 30% जो वोटिंग परसेंटेज है मराठियों का वो मुंबई में है, 18 से 20% मुस्लिम वोटर्स है। बाकी जो है मोर देन 50% आप कह सकते हैं 50% जो है वो गैर मराठीज है।
तो जो वोटर्स बाहर निकलेंगे तो उसमें सब लोग ये तय करेंगे, सारे वोटर्स को एकदम खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सारी पार्टियां सिर्फ मराठी वोटर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट कर भी रही हैं क्योंकि लोकल चुनाव है, बीएमसी का चुनाव है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सारी की सारी पार्टीज है वो गैर मराठीज को भी अट्रैक्ट कर रही हैं। वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग घर से बाहर निकले और वोटिंग करें ताकि जो वोटिंग परसेंटेज वो लगातार बढ़े। पिछले 6 टर्म से, अगर मैं 1992 से 2017 की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 2017 में 55% जो वोटिंग हुई थी, बाकी सभी 5 टर्म में 41, 42, 44, 45 इस तरह की परसेंटेज रही हैं। बीएमसी में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, ये ऑन रिकॉर्ड है और ये पेपर पर है। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा आपका डिपेंड करता है बीएमसी पर। उसके वहां पर कौन लोग चुनकर आते हैं वही आपकी जिंदगी को आसान करेंगे। मतलब देशहित के बड़े मुद्दे वो आप बड़ी सरकारों पर छोड़ सकते हैं, विधानसभा और लोकसभा पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके, जैसा अरुण बता रहे थे, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक आपके घर का क्या मैप रहने वाला है, किस तरीके की प्लानिंग आपको करनी है, आपके पानी का कनेक्शन से लेकर, आपके नाली की सफाई से लेकर, आपके स्कूल, आपका जो क्लिनिक है, वो सब के सब जो है वो बीएमसी को डील करना होता है। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र के तमाम वोटर्स बाहर निकलकर वोट नहीं डालेंगे, वोट परसेंटेज कम रहेगा, तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वो भी तब जब महाराष्ट्र और खासकर मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे देश की, और उसका बजट जो है कई सारे राज्यों से ज्यादा है, 75,000 करोड़, मतलब 74,427 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और इसीलिए 28 महानगर पालिका के निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।